कहते हैं कि जब किसी के दिल में प्यार होता है तो वो हर तकलीफ को हंसकर सह लेता है, लेकिन जब वही प्यार एक तरफा हो जाए तो हंसी धीरे धीरे आंसुओं में बदल जाती है। ये कहानी एक ऐसी औरत की है जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक रिश्ते को बचाने में लगा दी, लेकिन उस रिश्ते ने उसे बर्बाद कर दिया। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में रहती थी मीरा। घर का माहौल सीधा सादा था। माँ बाप ने उसे संस्कार दिए थे। उसे बचपन से यही सिखाया गया था कि पति परमेश्वर होता है, घर की इज्जत तुम्हारे हाथों में है। मीरा इन बातों को दिल से मानती थी। उसने कभी सवाल नहीं किया, बस यही सोचती थी कि जब वो किसी के घर जाएगी तो अपना पूरा दिल उस घर को दे देगी। शादी हुई राकेश से। राकेश शहर में कपड़े की दुकान चलाता था। देखने में ठीक ठाक था, बातें मीठी करता था। पहले कुछ महीने बहुत अच्छे गुजरे। मीरा को लगा कि भगवान ने उसकी सारी दुआएं सुन ली हैं। वो सुबह उठकर पूरे घर का काम करती, राकेश के लिए खाना बनाती, लेकिन धीरे धीरे राकेश का स्वभाव बदलने लगा। पहले उसने काम का बहाना बनाया, फिर देर रात घर लौटना शुरू हुआ। जब मीरा पूछती, वो झल्ला उठता। एक दिन उसने कहा, तुम्हें हर बात में टांग अड़ाने की क्या जरूरत है? मैं जब चाहूंगा आऊंगा। मीरा चुप हो जाती। उसे लगता कि शायद राकेश थका हुआ है, शायद दुकान का काम ज्यादा है। उसने हमेशा कोई ना कोई बहाना ढूंढा, अपने पति के लिए, अपनी शादी को बचाने के लिए। 1 साल बाद मीरा को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, अब राकेश भी खुश होगा। वो भागते हुए उसके पास गई और बताया। राकेश ने बस एक नज़र उसकी तरफ देखा और बोला, ठीक है। फिर वो फोन पे लग गया। मीरा उस रात बहुत रोई, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। वो अपने आंसू पीकर सो गई। उसके पेट में एक नई जान थी और उसी जान के लिए वो खुद को रोज मजबूत बनाने की कोशिश करती रही। महीने बीतते गए, मीरा का पेट बढ़ता जा रहा था, लेकिन राकेश का घर में आना कम होता जा रहा था। कभी कभी वो पूरी रात बाहर रहता। जब मीरा पूछती तो जवाब मिलता, दुकान में माल आया था। अरे तुम्हें क्या लेना देना? मीरा ने धीरे धीरे सोचना बंद कर दिया। वो बस यही सोचती थी कि जब बच्चा आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। एक दिन राकेश के फोन की घंटी बजी। वो बाहर गया हुआ था। फोन टेबल पर छूट गया था। मीरा ने उठाया। स्क्रीन पर एक नाम था, दिव्या हार्ट। मीरा का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने फोन रख दिया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को समझाया, शायद कोई पुरानी दोस्त होगी, शायद कुछ और हो। उस रात जब राकेश आया, मीरा ने हिम्मत करके पूछा, राकेश, ये दिव्या कौन है? पहले तो राकेश चुप रहा, फिर उसने गुस्से से कहा, तुम मेरा फोन देखती हो? ये क्या बदतमीजी है? मीरा कांपते होठों से बोली, मैंने गलती से देखा था। राकेश ने मेज पर मुक्का मारा और चिल्लाया, जो मैं करूं वो मेरा काम है, तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं है। उसने उस रात भगवान से बस एक ही दुआ मांगी, मेरे बच्चे को कुछ ना हो। कुछ दिनों बाद मीरा की पड़ोसिन सुमन ने उसे बताया। वो बोली, मीरा, मुझे नहीं पता था कि बताऊं या नहीं, लेकिन मैंने राकेश को बाजार में एक लड़की के साथ देखा था। वे दोनों बहुत करीब थे। मीरा सुन रही थी। उसकी आंखें पथरा गई थीं। वो बोली, अच्छा? फिर चुप रह गई। रात को जब राकेश घर आया, मीरा ने सब कुछ पूछ लिया। इस बार वो नहीं रोई। उसने शांत आवाज में कहा, राकेश, सच बताओ, क्या तुम्हारे और दिव्या के बीच कुछ है? राकेश की आंखें नीची हो गईं। फिर उसने जो कहा, उसने मीरा की पूरी दुनिया उलट दी। वो बोला, हाँ, मैं दिव्या से प्यार करता हूँ, पिछले 2 साल से, और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तुमसे पहले कह देना चाहिए था, लेकिन बता नहीं पाया। मीरा का गला भर आया। उसके होंठ कांपे, लेकिन उसने खुद को रोका। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और बस इतना कहा, अभी मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, इसके बाद जो चाहो करना। राकेश ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उस रात भी बाहर चला गया। मीरा उसी कमरे में बैठी रही। घड़ी की सुइयां चलती रहीं। एक दिन मीरा की सास आई, राकेश की माँ। बुजुर्ग थी, लेकिन समझदार नहीं। उन्होंने मीरा को बुलाया और बोली, बेटी, मुझे राकेश ने सब बता दिया। तू घर में ढंग से नहीं रहती, खाना बना नहीं पाती। राकेश कहता है तू उसे चैन नहीं देती। सुमन उसे लेकर अस्पताल गई। डॉक्टर ने जांच की और कहा, सब ठीक है, लेकिन आराम करो, तनाव मत लो। आराम, कितना आसान शब्द था, लेकिन जिस घर में उसके सपने टूट रहे थे, वहां आराम कहाँ से आता? उस रात राकेश देर से आया। मीरा ने बताया कि वो अस्पताल गई थी। राकेश ने कहा, ठीक है, और सो गया। मीरा रात भर छत को देखती रही। उस रात अचानक राकेश ने घोषणा की। वो बोला, मीरा,
मैंने फैसला कर लिया है, दिव्या से मेरी शादी होगी। तुम्हें ये घर छोड़ना होगा। बच्चा होने के बाद तुम अपने माँ बाप के पास चली जाओ। मीरा की सांसें रुक गईं। वो बोली, और मेरा बच्चा? राकेश ने कहा, बच्चा मेरा है, वो यहीं रहेगा। मीरा को लगा जैसे जमीन धंस गई। उसने दोनों हाथों से अपना पेट पकड़ लिया। उसके मुंह से बस इतना निकला, नहीं। राकेश गुस्से में बोला, तुम्हें जो ठीक लगे करो, लेकिन ये घर और ये बच्चा दोनों मेरे हैं। उस रात मीरा नहीं सोई। उसने सुबह होते ही एक फैसला किया। वो चुपचाप घर से निकल पड़ी। कोई सामान नहीं लिया, बस थोड़े से पैसे और एक दुपट्टा। उसे नहीं जाना था माँ बाप के पास, क्योंकि वहां से भी उसे वही सुनाई देता, बेटी घर बचाओ। वो चलती रही। पैर दर्द कर रहे थे, पेट भारी था, रुकी नहीं। तभी एक बूढ़ी औरत ने उसे देखा। वो मंदिर से लौट रही थी। उन्होंने मीरा को रोका और बोली, बेटी तू ठीक है? मीरा ने उनकी आंखों में देखा और वो रो पड़ी। जो आंसू महीनों से रुके थे, वे सब एक साथ बह निकले। उस बूढ़ी औरत ने बिना कुछ पूछे उसका हाथ थाम लिया और बोली, चल मेरे घर चल। चंपा देवी के घर में मीरा को पहली बार सुकून मिला। यहाँ कोई ताना नहीं था, कोई धमकी नहीं थी, बस एक बूढ़ी माँ की ममता थी और एक नवजात बेटी की मुस्कान। जब मीरा कुछ ठीक हुई, उसने सोचना शुरू किया। उसे याद आया कि वो पहले पापड़ बनाती थी माँ के साथ बचपन में। उसने चंपा देवी से कहा। उन्होंने बेझिझक रसोई और थोड़े से पैसे दे दिए। मीरा ने शुरुआत की। पहले दिन 10 पापड़ बनाए, मोहल्ले में बेचे, उन्हें पसंद आए। अगले दिन 20 बनाए। धीरे धीरे काम बढ़ने लगा। रात को बेटी को सुलाकर हिसाब लगाती। महीने के अंत में उसने पहली बार अपनी कमाई गिनी। हाथ कांप रहे थे। वो पैसे पूरे थे, छोटे जरूर थे, लेकिन उसके अपने थे। एक दिन राकेश आया। उसे पता नहीं था कि मीरा कहाँ है। उसे किसी ने बताया। वो चंपा देवी के घर आया और बोला, मीरा, बच्चा मेरा है, उसे दे दो। मीरा उस वक्त अपनी बेटी को गोद में लिए बैठी थी। उसने शांत आवाज में कहा, ये बच्ची मेरी है। राकेश चिल्लाने लगा। चंपा देवी सामने आ गई। उन्होंने आंखें तरेरी और बोली, यहाँ से चले जाओ, यहाँ कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा। राकेश कुछ देर खड़ा रहा, फिर चला गया। उस रात मीरा ने पहली बार महसूस किया कि वो अकेली नहीं है। चंपा देवी जैसी माँ थी और उसकी बेटी थी। साल बीते। मीरा का पापड़ का काम एक छोटे से व्यापार में बदल गया। उसने 3 औरतों को काम दिया। शहर में उसका नाम हुआ। उसने एक छोटा सा घर किराए पर लिया। चंपा देवी को भी अपने साथ ले आई। उसकी बेटी, जिसका नाम उसने रखा था रोशनी, अब स्कूल जाने लगी थी। हर सुबह मीरा उसे तैयार करती, बैग पहनाती, माथे पर चुम्मा देती और कहती, पढ़ना, खूब पढ़ना। एक दिन रोशनी ने पूछा, माँ, हमारे पापा क्यों नहीं आते? मीरा रुकी, फिर उसने बेटी को गले लगाया और कहा, तेरे पापा दूर हैं, लेकिन तेरी माँ हमेशा पास है। एक दिन मीरा को पता चला कि राकेश का व्यापार डूब गया था। दिव्या उसे छोड़ चुकी थी। वो कहीं किराए के कमरे में रहता था। मीरा ने ये सुना। उसे दर्द हुआ, उसी पुराने दर्द की एक लहर। लेकिन उसने अपनी बेटी को देखा और मुस्कुरा दी। वो आगे बढ़ चुकी थी। दोस्तों, इस कहानी में मीरा ने कुछ नहीं मांगा, बस प्यार मांगा। लेकिन जब प्यार ने धोखा दिया तो उसने खुद को नहीं तोड़ा। उसने अपनी बेटी के लिए खड़े होना सीखा। उसने अपनी मेहनत को अपनी पहचान बनाया। वो आज किसी की मोहताज नहीं थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।